प्रज्ञानम ब्रह्मा। इस महावाक्य का अर्थ है प्रकट ज्ञान ब्रह्मा है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा जानने योग्य है और ज्ञान गम्यता से परे भी है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप और अविनाशी रूप है। वही सत्य, ज्ञान और सच्चिदानंद स्वरूप ध्यान करने योग्य है। उस महातेजस्वी देव का ध्यान करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वह परमात्मा सभी प्राणियों में जीवरूप में विद्यमान है। वह सर्वत्र अखंड विग्रह रूप है। वह हमारे चित्त और अहंकार पर सदैव नियंत्रण करने वाला है। जिसके द्वारा प्राणी देखता, सुनता, सूंघता, बोलता और स्वादास्वाद का अनुभव करता है, वह प्रज्ञान है। वह सभी में समाया हुआ है। वही ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। इस महावाक्य का अर्थ है मैं ब्रह्मा हूँ। यहाँ अस्मि शब्द से ब्रह्मा और जीव की एकता का बोध होता है। जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है, तब वह उसी का रूप हो जाता है। दोनों के मध्य का द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। उसी समय वह अहम ब्रह्मास्मि कह उठता है। तत्वम से। इस महावाक्य का अर्थ है वह ब्रह्मा तुम ही हो। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित, एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मा ही था। वही ब्रह्मा आज भी विद्यमान है। उसी ब्रह्मा को तत्वम से कहा गया है। वह शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है। आत्मा में उसका अंश मात्र है। उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वह अंश परमात्मा नहीं है। वह उससे दूर है। वह संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे दूर है। अयमात्मा ब्रह्मा। इस महावाक्य का अर्थ है यह आत्मा ब्रह्मा है। उस स्वप्रकाशित परोक्ष प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को जीवित रखने वाली अप्रत्यक्ष शक्ति ही आत्मा है। वह आत्मा ही परब्रह्म के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है। संपूर्ण चराचर जगत में तत्वरूप में वह संव्याप्त है। वही ब्रह्मा है। वही आत्मतत्व के रूप में स्वयं प्रकाशित आत्मतत्व है। अंत में भगवान शिव शुकदेव से कहते हैं, हे शुकदेव, इस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा को जो तप और ध्यान द्वारा प्राप्त करता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।